दर्शकों नमस्कार। चल रहे कोविड महामारी के मद्देनज़र आपसे अनुरोध किया जाता है कि कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन अवश्य करें, जैसे कि मास्क पहनना, नियमित रूप से हाथ धोना, उचित शारीरिक सामाजिक दूरी बनाए रखना और भीड़-भाड़ वाली जगहों से बचना। आइए सुनते हैं आज के मुख्य समाचार। सेल अध्यक्ष सुश्री सोमा मंडल का कहना है, किसी समाज की उपलब्धियां उसकी महिलाओं की प्रगति का सीधे आनुपातिक है। सेल आरएसपी में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में प्रतियोगिताएं आयोजित। और आज़ादी का अमृत महोत्सव की कड़ी में आज के व्यक्तित्व हैं श्रीमती नंदिनी शतपथी। सेल अध्यक्ष सुश्री सोमा मंडल ने 8 मार्च 2022 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आयोजित एक ऑनलाइन कार्यक्रम में कंपनी के कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा, किसी समाज की उपलब्धि उसकी महिलाओं की प्रगति का सीधे आनुपातिक है। निदेशक तकनीकी परियोजना और कच्चा माल श्री हरिनंद राय, निदेशक प्रभारी भिलाई स्टील प्लांट श्री अनिर्बन दास गुप्ता, निदेशक प्रभारी बोकारो स्टील प्लांट श्री अमरेंद्र प्रकाश, निदेशक वाणिज्य श्री विजेंद्रला श्रीनिवास चक्रवर्ती, निदेशक प्रभारी राउरकेला स्टील प्लांट श्री अतनु भौमिक, सेल के सीवीओ श्री विनीत पांडे, कार्यपालक निदेशक एमटीआई सुश्री कामाक्षी रमन और सेल के कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी और बड़ी संख्या में महिला कर्मचारी कार्यक्रम में उपस्थित थे। अध्यक्ष ने अपने संबोधन में एक महिला की सफलता में परिवार, मित्रों और सहकर्मियों द्वारा निभाई गई भूमिका की सराहना की। इस वर्ष के महिला दिवस समारोह के विषय अर्थात आज लैंगिक समानता एक स्थायी कल के लिए पर बात करते हुए सुश्री मंडल ने महिला के देखभाल और करुणा जैसे अंतर्निहित गुणों पर जोर दिया, जो एक स्थायी भविष्य बनाने में एक बड़ी भूमिका निभाती हैं। उन्होंने सभी को सलाह दी कि एक महिला कर्मचारी को कार्य सौंपते समय अधिक सुरक्षात्मक न हो और उन्हें कठिन परिस्थितियों में खुद को साबित करने दें। इस अवसर पर सभी निदेशकों और सीवीओ ने सभी सभा को संबोधित किया। उल्लेखनीय है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हुए राउरकेला स्टील प्लांट ने बड़ी संख्या में अपनी महिला कर्मचारियों की प्रशंसा की, जिन्होंने न केवल विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है, बल्कि कई क्षेत्रों में कदम भी रखा है, जिन्हें पहले पुरुष गढ़ के रूप में जाना जाता था। स्टील प्लांट में अब 691 महिला कर्मचारी और 115 महिला अधिकारी हैं, जिनमें से कई प्रमुख पदों पर कार्यरत हैं। महिलाओं को अब कार्यालयों, स्कूलों और अस्पतालों के अलावा शॉप फ्लोर, क्रेन और पलपेट पर काम करते देखा जा सकता है। एक महिला के लिए एक गैर पारंपरिक क्षेत्र में करियर बनाने की उम्मीद करना शारीरिक और मानसिक स्थिति दोनों ही प्रकार से एक चुनौती है, जिसमें स्थायी सामाजिक और मनोवैज्ञानिक प्रतिबंध हैं। मुख्य महाप्रबंधक उत्पादन योजना और नियंत्रण सुश्री सुनीता सिंह का कहना है, थोड़े से समर्थन और प्रोत्साहन से महिलाओं को एक क्षेत्र में सफलता की कहानियां बनाते हुए देखा जा सकता है। प्रबंधक ब्लास्ट फर्नेस सुश्री संगीता पुष्पा मिंज के शब्दों में, सबसे कठिन क्षेत्रों में से एक के रूप में जाने जाने वाले विभाग में काम करने वाली पहली लड़की होने के नाते मैंने थोड़ा अतिरिक्त करने की चुनौती स्वीकार की। मैंने इसे किया और सफल हुई। मैंने जिस तरह से प्रगति की उससे मैं बहुत संतुष्ट हूँ। हॉट स्ट्रिप मिल 1 की एसएसडब्ल्यू सुश्री नीलिमा तांती और प्रेमा बिल्लू की सफलता की कहानियां भी ऐसी ही हैं, जो गर्व और संतुष्ट की भावना के साथ स्केल ट्रीटमेंट पिट से स्केल हटाने के लिए सफलतापूर्वक ट्रेन का संचालन कर रही हैं। उसी तरह से मैकेनिकल शॉप की एसएसडब्ल्यू सुश्री सरनी सिंह और सुश्री दमयंती साहू लेथ मशीन और ड्रिलिंग मशीन का संचालन कर रही हैं, जो हर समय पुरुषों का ज्ञान क्षेत्र होती थी। राउरकेला स्टील प्लांट यह सुनिश्चित करता है कि महिलाओं के पास एक समान खेल का मैदान है और उन्हें सभी प्रकार की सहायता प्रदान की जाती है। स्टील प्लांट ने कई हस्तक्षेप किए हैं, जो दिन प्रतिदिन की समस्याओं के साथ साथ कामकाजी महिलाओं की दीर्घकालिक चिंताओं को दूर करता है। आरएसपी द्वारा समय समय पर कई महिला केंद्रित कार्यक्रम प्रारंभ किए गए हैं, जैसे ओजस्विनी, वीरांगना और दुर्गा के साथ साथ लिंग संवेदीकरण कार्यक्रम जैसे संवेदना, जिसने मानसिक अवरोधों को दूर करने और एक समान खेल का मैदान बनाने में मदद की है। पुरुष समकक्षों की भूमिका को भी नहीं भूलना चाहिए, जिन्होंने महिलाओं को क्षमता का एहसास दिलाने और फर्क करने के लिए समर्थन, स्थान और प्रोत्साहन देने में समान रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सफलता उनकी कड़ी मेहनत, दृढ़ता, प्रतिबद्धता और फोकस तथा उत्कृष्टता के सपने के परिणाम स्वरूप मिली है, जो एक प्रेरक शक्ति रही है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में
सप्ताह के दौरान सेल राउरकेला स्टील प्लांट के HRD सेंटर में विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इन सभी आयोजनों से पूरे संयंत्र के अधिकारियों सहित कर्मचारियों ने उत्साहजनक प्रतिक्रिया दी। एक जस्ट अ मिनट सत्र आयोजित किया गया, जिसमें 19 कर्मचारियों ने भाग लिया और ओडिया, हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा में अपने पसंद के अनुसार विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श किया। महाप्रबंधक CSR सुश्री मुनमुन मित्रा और उप महाप्रबंधक सामग्री प्रबंधन सुश्री आनंदिता महापात्र इस कार्यक्रम की निर्णायक थीं। उसी दिन फनथॉन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें पुरुष और महिला दोनों कर्मचारियों ने भाग लिया। कुल 18 टीमों में 3-3 सदस्य शामिल थे, जिनमें से प्रत्येक ने 4 अलग-अलग ग्रुप स्पोर्टिंग इवेंट्स जैसे बटन स्टिचिंग, सलाद ड्रेसिंग, बैलून रेस और शू लेस टाइंग में भाग लिया। महाप्रबंधक BNID सुश्री चैताली दास और उप महाप्रबंधक वित्त एवं लेखा श्री के वर्मा ने इन खेलों का मूल्यांकन किया। 8 मार्च 2022 को आयोजित भव्य अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस समारोह में प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया। आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के तहत सेल राउरकेला स्टील प्लांट ओडिशा के कुछ प्रसिद्ध और कुछ कम जाने माने प्रतिष्ठित व्यक्तित्वों पर समाचारों की एक कड़ी प्रस्तुत कर रहा है। आज के व्यक्तित्व हैं श्रीमती नंदिनी शतपथी। ओडिशा के कटक जिले में कालिंदी चरण पाणिग्रही और श्रीमती रत्नमणि पाणिग्रही के घर 9 जून 1931 को जन्मी उन्हें ओडिशा की लौह महिला के रूप में जाना जाता था और उन्हें राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री होने का गौरव प्राप्त था। 1939 में 8 साल की उम्र में यूनियन जैक को नीचे खींचने और कटक की दीवारों पर हाथ से लिखे गए ब्रिटिश राज विरोधी पोस्टर चिपकाने के लिए ब्रिटिश पुलिस द्वारा उन्हें बेरहमी से पीटा गया था। उस समय इसकी व्यापक रूप से चर्चा हुई और उनके इस कार्य ने ब्रिटिश राज से भारत की स्वतंत्रता के संघर्ष के लिए आग लगाने का काम किया था। वह 1962 और 1969 में 2 बार राज्यसभा के लिए चुनी गई और उप मंत्री रहीं। वह 2 बार 1972 से 73 के दौरान और फिर 1964 से 76 के आपातकाल के दौरान ओडिशा की मुख्यमंत्री रहीं। वह 1977, 1980 और 1985 के चुनावों में ढेंकानाल निर्वाचन क्षेत्र से 3 बार राज्य विधानसभा के लिए चुनी गईं। 1985 में उन्होंने जागृता ओडिशा नामक एक क्षेत्रीय पार्टी की स्थापना की। बाद में वह 2 बार ओडिशा विधानसभा के लिए चुनी गईं। श्रीमती शतपथी कई कविताओं और लघु कथाओं की लेखिका और ओडिया मासिक कलाना की संपादक थीं। तस्लीमा नसरीन के प्रसिद्ध उपन्यास लज्जा के ओडिया अनुवाद के लिए उन्हें 1988 में साहित्य भारती सम्मान से भी सम्मानित किया गया था। उनके कार्य का कई भाषाओं में अनुवाद और प्रकाशन हो चुका है। उन्होंने आने वाली पीढ़ियों के लिए अपनी समृद्ध विरासत को पीछे छोड़ते हुए 4 अगस्त 2006 को अंतिम सांस ली। इसी के साथ आज के हिंदी समाचार यहीं समाप्त होते हैं। नमस्कार।